नमस्कार। कमोडिटी वीकली का आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएँ। धनतेरस और दिवाली का समय है और ऐसे टाइम पे हम ज़्यादा करके देखते हैं सोने-चांदी में हलचल ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्चुअली हमने देखा भी है पिछले 2-3 सेशन में प्राइसेज़ बार-बार में नीचे जाने की कोशिश करती है बट ग्लोबल मार्केट के चलते हम अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो गोल्ड में लोअर साइड हमने 50,000 का लेवल भी तोड़ा, रिकवर करके 50,635 पे क्लोज़ होते हुए देखा सोने को जो लगभग पौने परसेंट की तेज़ी दिखा रहा है हफ्ते भर में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाकर 57,670 पे क्लोज़ होता हुआ दिखाई दिया। देखिए एज़ ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगी, ये सभी को पता है, मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट लेके चल रहा है और ज़्यादा करके देखा भी गया है कि फेड की मीटिंग से पहले या रेट हाइक की मीट से पहले सोने-चांदी थोड़े-से डिफेंसिव हो जाते हैं, तो ऑलरेडी हमने देखा प्राइसेज़ 1720 से ऑलमोस्ट 1620 का लेवल छू चुका है। 1615, 1620 एक तरह से एक्ट कर रहा है डबल बॉटम का। डॉलर इंडेक्स में तेज़ी हमने नो डाउट आते हुए देखी है अभी तक, लेकिन अब आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स कहीं न कहीं हायर साइड पे रिट्रेस कर रहा है। मतलब 2-3 बार हो चुका है कि 114 के ऊपर डॉलर इंडेक्स बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। रिसेंटली भी हमने देखा कि कंसर्न्स के चलते डॉलर इंडेक्स में तेज़ी ज़रूर आई थी, बट वो हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कहीं न कहीं एक मेजर कारण बन जाता है कि डॉलर में आने वाले दिनों में एक बड़ी करेक्शन आ जाए और जभी भी डॉलर में जब करेक्शन आता है, तो सोने-चांदी को सपोर्ट मिलता है क्योंकि हमने रिसेंट हाई देखा था लगभग 28 सितंबर को जब 114.80 के करीब गया था। सिंस देन मार्केट लोअर हाई बनाते जा रहा है व्हिच इज़ अ नेगेटिव साइन और इनफैक्ट कल के सेशन में भी हमने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 114 के आस-पास जाते हुए देखा और तुरंत रूप से मार्केट रिवर्ट कर गया बिकॉज़ जिस ढंग से इंटरवेंशन जापानीज़ येन में आई है, ये कहीं न कहीं सोने और चांदी को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया क्योंकि डॉलर की गिरावट है। तो अगले हफ्ते भी वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड अच्छी बताई जा रही है फिजिकल मार्केट में और जो ये अचानक से 500-600 पॉइंट की तेज़ी आ गई पिछले 1 दिन में, ये कहीं न कहीं डिमांड को वापस इम्प्रूव करते हुए दिखाई देगी क्योंकि लोगों को लगता है कि अब और तेज़ी नहीं आ जाए, जिसके चलते बाइंग अच्छी बनती है। तो अगले हफ्ते के लिए रेंज रहेगा 50,000 से लेके 51,200 का सोने में लेके चलना है। 51,000 से 51,200 के टारगेट के लिए चांदी की रेंज थोड़ी बड़ी है, जहाँ समझो 55,500 से लेकर 58,500 का रेंज है, बट 58,500 तो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन 58,500 का लेवल अगर तोड़ देती तो वापस हम लगभग आप 62,000 तक का भी लेवल देख पाएँगे। ओवरऑल लंबे समय के लिए सोने-चांदी को लेके चलिए, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एनर्जी प्राइसेज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ज़बरदस्त गिरावट का माहौल देखा है, कच्चा तेल हमने फ्लैट टू नेगेटिव देखा 7,000 के करीब है। बट वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट लगभग 23% की गिरावट नेचुरल गैस के भाव में आते हुए दिखी है। कच्चे तेल में सबसे पहले अगर हम सपोर्टिंग पार्ट देखें, तो सपोर्टिंग पार्ट में हमने देखा कि रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाने की वजह से शॉर्ट स्क्वीज़ हो सकता है। कोरोना का कंसर्न चाइना में था, अब चाइना ओपन अप हो रही है, जो क्वारंटाइन पॉलिसी है उसको भी कम कर दिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि डिमांड में इम्प्रूवमेंट आए। इन्वेंटरी भी नेगेटिव आना चालू हो चुकी है, जो प्राइसेज़ को सपोर्ट दे रही है। नो डाउट हायर साइड थोड़ा कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि रिसेशन के फियर अभी भी बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सॉरी यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ऑलरेडी कहा भी है कि एनर्जी को हम कम करेंगे, जिसके चलते हमने देखा स्ट्रेटेजिक रिजर्व से काफ़ी स्टॉक रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके चलते प्राइसेस में इनिशियली गिरावट भी था। अब 1 तारीख से अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर देता है, तो कहीं न कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट मिलेगा। तो वोलेटिलिटी मेंटेन रहेगी अगले हफ्ते भी जहाँ पे हमें लगता है 6800 से 7450 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। नेचुरल गैस के अंदर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से प्राइसेस क्रैश कर गए। पहला है जर्मनी में और यूरोप के अंदर जो स्टॉक पोज़ीशन है वो काफ़ी कम्फर्ट ज़ोन में है, जिसकी वजह से डिमांड के मुकाबले सप्लाई अच्छी होने की वजह से भाव में गिरावट आई है। दूसरा यूएस के अंदर भी जो हरिकेन की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो रुक गए थे, तो डोमेस्टिक स्टॉक पोज़ीशन काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में दबाव है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो सीज़नैलिटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी माइल्ड विंटर है, एक्सेसिव विंटर नहीं है, जिसकी वजह से डिमांड में भी ड्रॉप है। तो लगभग हमने 570 के आसपास भाव देख रहे थे पिछले महीने भर में और ज़बरदस्त गिरावट हमने प्राइसेस में आते हुए देखी है। साइकोलॉजिकली ₹400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और विंटर अभी आना बाकी है और प्राइसेस ओवर रिएक्ट ज़्यादा कर चुके हैं। तो आई थिंक नीचे में 390-400 के सपोर्ट से बाइंग आती हुई दिखेगी, लेकिन 440 के ऊपर जाने पे ही
हम 485 तक के लेवल देख पाएंगे। ओवरऑल नेचुरल गैस में करंट लेवल से अब शॉर्ट से बचें। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो यहाँ पे लेड में हमने 2% की गिरावट और एल्यूमिनियम में 3% की गिरावट देखी। वॉलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है। चाइना मार्केट ओपन अप होने की वजह से उम्मीद है कि लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। एनर्जी क्राइसिस के चलते भी जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें सपोर्ट आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। बट डिस्पाइट दैट डिमांड कंसर्न अभी भी बनी हुई है और साथ में रशियन मेटल्स के ऊपर बैन की जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं बार बार में पूरे मेटल पैक को सपोर्ट भी देती हुई दिखाई देगी। तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करें। कॉपर में तो हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देख भी लिया, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर प्राइजेस वापस 640-44 के बीच में मिले तो लेके चलना है। 670 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 260 से हमने प्राइजेस को घूमते हुए देखा। 272 का लेवल तोड़ने पे 278 तक का लेवल दिखा देगा। ध्यान तेजी का है। लेड 175 से 185 की रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, जबकि एल्यूमिनियम 200 के ऊपर निकलने पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 206 तक का लेवल दिखा देगी, क्योंकि यूएस ने जिस ढंग से बैन किया है रशियन मेटल्स को, वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को आने वाले दिनों में और सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगी। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है पूरे बेस मेटल में लोअर लेवल से बाइंग लौटेगी जरूर, बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। धन्यवाद।